जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है अग्निशामक यंत्र, प्रभु का मंत्र। बच्चों, लक्ष्मीधर जी पोदनपुर के एक धार्मिक श्रेष्ठी थे। दीपावली के दिन शुभ बेला में व्यापार के निमित्त अपने कई साथियों के साथ उन्होंने सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक जगह में डेरा डाला। संध्या के समय सेठ जी ने पवित्र त्योहार का उत्सव साथियों सहित मनाया और निद्रा की गोद में विलीन हो गए। अर्धरात्रि में चारों ओर कोलाहल मच गया। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। सेठ लक्ष्मीधर के सहयोगी व्यापारी बंधु मानो घर फूंक तमाशा देख रहे थे। उनकी तो जैसे अक्ल में गोजरित का ताला ही लग गया था। अग्नि को बुझाने के लिए डाला गया पानी भी उस समय घी का काम कर रहा था। अग्निशामक यंत्र तो थे ही नहीं उस समय कि अग्नि की विकरालता को उससे शीघ्र समाप्त किया जाता। अग्निशामक मंत्र जरूर था। उस जमाने में सेठ लक्ष्मीधर जी इस विकट संकट काल में किंचित भी ना घबराए। वह सोचने लगे कि अशुभ कर्मोदय से क्या नहीं होता। रावण की तो सोने की लंका ही जलकर राख हो गई थी, फिर मेरी संपत्ति तो किस गिनती में है। फिर विचारते हैं, जब सती सीता की सतीत्व परीक्षा के लिए रचाया गया अग्निकुंड जैन धर्म के प्रभाव से एक लहराता हुआ सरोवर बन सकता है, तो क्या मैं इसे शांत करने में सफल नहीं हो सकता। वे एकाग्रचित्त हो श्रद्धि और मंत्र के साथ श्री भक्तांबर जी स्तोत्र के 40वें काव्य का पाठ मधुर स्वर में जोर जोर से करने लगे। आसपास के लोग सेठ जी का यह कृत्य देखकर उन पर कस कस कर पानी के छींटे मारते हुए दांत निकालकर विद्रूप हंसी हंसते हुए कह रहे थे, सेठ जी कुछ पानी का प्रबंध करो। भक्ति भावना यहाँ काम करने वाली नहीं है। आग लगने पर कुआं खोदना ही बेकार है। मगर सेठ जी अब भी अपने मधुर कंठ से अपनी साधना में तल्लीन पाठ का उच्चारण कर रहे थे। सरकारी संविधान में देर अंधेर भले ही हो, किंतु विधाता के विधान में विलंब नहीं। क्योंकि एक बार किसी सरकारी इमारत में आग लग गई तो उसे बुझाने का प्रयत्न करने के बजाय वहाँ के अधिकारियों के अग्निशामक विभाग के पास कागजी घोड़े दौड़ाने प्रारंभ किए। अमुक भवन में आग लग गई है, अविलंब उसे बुझाने का प्रयत्न किया जावे। कोई 6 महीने के बाद विभाग से उत्तर आया कि उसे शीघ्र बुझा दिया जाए। परंतु यहाँ सेठ लक्ष्मीधर 40वें काव्य का जाप कर रहे थे कि जैन शासन की अधित्राष्ट्री चक्रेश्वरी देवी ने जिन प्रतिमा का हवन जल सेठ जी को देते हुए कहा, लो इसे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। बस फिर क्या था, सेठ जी के द्वारा जल छिड़का जा रहा था और आग शीतल होती गई। जिसने भी देखा सब आश्चर्यचकित हो गए, जैन धर्म की जय जयकार करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट की घड़ी में धर्म का ही सहारा होता है। अतः प्रभु की भक्ति कभी नहीं भूलना चाहिए।